रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हो आप? ये कोई स्कूल नहीं, ये है एक रेल संग्रहालय जो नागपुर के मध्य भाग में स्थित है और बहुत ही अच्छी पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पर स्कूल के सभी बच्चे, आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा समय बिता सकते हो। ये जगह इंदौरा के पास मोती बाग में है। बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पर पहुँचकर मात्र कम पैसों में बहुत सारा अपने बच्चों के साथ आनंद यहाँ पर ले सकते हैं। भारतीय रेलवे की शौकीन अगर आप भी हैं तो नागपुर ज़रूर जाएं और नैनो गेज रेलवे संग्रहालय का आप आनंद ज़रूर उठाएं। नैनो गेज संग्रहालय मोती बाग स्थित नागपुर में है। यह मध्य भाग में स्थित है। यहाँ की मात्र टिकट 25 रुपये है और बच्चों की टिकट 10 रुपये है। अगर आप उसी तरीके से अगर आप टॉय ट्रेन की सवारी करना चाहते हो तो उसके भी मात्र टिकट 25 रुपये और बच्चों की टिकट 10 रुपये है। ये सभी दिन खुला होता है। इसका समय सुबह 10 बजे से। तो चलिए मैं नैनो गेज रेलवे संग्रहालय का आपको दर्शन कराती हूँ। मेरे साथ आगे तक बने रहें और इस वीडियो का आनंद आप ज़रूर लें। यहाँ पर स्कूल के बच्चे आए थे पिकनिक करने के लिए। जब हम 2 बजे पहुँचे तो बच्चे पिकनिक बनाकर घर वापस जा रहे थे। नैनो गेज रेलवे संग्रहालय नागपुर में स्थित है। नैनो गेज रेलवे संग्रहालय रेल मंत्रालय के अनुसार कहा जाता है कि एक सुंदर रेलवे संग्रहालय है जो नागपुर के मध्य भाग में स्थित है। नैनो गेज रेलवे संग्रहालय 1916 में बैगनॉल निर्मित एक सुंदर भाप इंजन प्रदर्शित किया गया है। भारतीय रेलवे की नैनो गेज प्रणाली की कुछ अनूठी विशेषताएं जो आपको म्यूजियम में चित्रों के माध्यम से खूबसूरती से दिखाया गया है। रेलवे मंत्रालय के अनुसार नैनो गेज रेलवे संग्रहालय नागपुर का मुख्य आकर्षक एक खिलौना ट्रेन है जो संग्रहालय क्षेत्र के परिधि में चलती है और यह ट्रेन पैसेंजर होने पर ही चलती है। अगर पैसेंजर कम है तो नैनो गेज संग्रहालय की जो टॉय ट्रेन है वो नहीं चल पाती है। तो आप जब भी जाएं तो ये ट्रेन की सवारी ज़रूर करें। मैं आपको आगे इस संग्रहालय के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगी। बहुत अच्छा गार्डन है। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इंजनों को रखा गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन है। यहाँ पर आपको जाने के बाद कोई भी किसी भी प्रकार की गंदगी देखने को नहीं मिलेंगी। बहुत ही पॉश है। यहाँ पे आपको खाने की सुविधा नहीं मिलेंगी। आप यहाँ से बाहर से कुछ भी लाकर यहाँ पर पिकनिक बना सकते हो, खा सकते हो। यहाँ पे सातपुड़ा लाइन्स की सारी रास्ते यहाँ पे मैप में दिखाए गए हैं और ये सातपुड़ा लाइन के ही माध्यम पर नैनो गेज रेलवे संग्रहालय का एक अनूठा प्रतिष्ठान किया गया है जो आपको संग्रहालय में जाने के बाद आपको डिटेल में सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर एक भाप इंजन है जो 1916 में यहाँ पर लाया गया था। अभी भी वो प्रदर्शनी में रखा गया है। आप इसे अच्छे से देख सकते हो। आपको इसमें रेलवे के सारे पार्ट्स, सारे गियर्स, सारी चीज़ों को एक एक बारीक तरीके से दिखाया गया है कि उस समय में हम किस तरीके के इंजनों का इस्तेमाल करते थे। और साथ ही में आपको इसमें ये भी दिखाया गया है कि पुराने इंजन कितने तरीके से यहाँ पर मेंटेन करके आपके देखने के लिए यहाँ पर रखा गया है। तो आप जब भी जाएं तो सारी चीज़ों का बहुत आनंद लें और बहुत अच्छी तरीके से फैमिली के साथ समय बिताएं। बहुत ही घूमने लायक अच्छी जगह है। हमने पहले यहाँ पर सारे घूमकर सारे इंजनों को अच्छे से देख लिया। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और हमने एक एक चीज़ों को एक्सप्लोर किया। यहाँ पर खिलौने हैं, यहाँ पर झूले हैं और एक ही गार्डन नहीं है, यहाँ पर 3-3 गार्डन है। यहाँ पर रश का कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है। यहाँ पे कितने भी लोग हो जाए यहाँ पर कोई भी रश नहीं होता है। आपको आराम से बैठने के लिए और बच्चों के लिए अलग से प्ले एरिया दिया गया है। ये है कि टर्मिनल जहाँ से टॉय ट्रेन गुजरती है। आपको ये टर्मिनल पूरा देखने को मिल जाएगा। टर्मिनल के नीचे में क्या होता है वो भी देखने को आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो आप ये चीज़ें अच्छे से एक्सप्लोर करें। आप यहाँ पर दिन भर बिताकर अपनी पिकनिक का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर कोई भी अलग से आपको फीस ऐड नहीं की जाती है। मात्र 25 रुपये पर व्यक्ति आप इस नैनो गेज संग्रहालय का आनंद ले सकते हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे काफ़ी गार्डन है। वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर झूले हैं। यहाँ पर
ब्रिज का भी एक नमूना प्रदर्शित किया गया है, जो आपको सेल्फी पॉइंट के रूप में आप यहाँ पर फ़ोटो भी क्लिक्स कर सकते हैं। यह है नैनोग्रेज संग्रहालय, जहाँ पर भाप इंजन रखा गया है और उसको अच्छे से प्रदर्शित करके उसके सारे अंगों को डिटेल में बताया गया है। यहाँ पर आपको 90वें प्रशिक्षण ट्रॉली, भाप इंजन के सारे अंगों को दर्शाया गया है, जैसे ये किस तरीके से काम करता है, और साथ ही में इसके सारे बॉडी पार्ट्स को ओपन रखा गया है ताकि आप म्यूज़ियम में आने वाले लोगों को इसे क्लियर लैंग्वेज में दिखाया और समझाया जा सके। यही साथ में यहाँ पे सातपुड़ा लाइन जिस तरीके से बिछी हुई है उसका एक मानचित्र बनाया गया है, और इसी साथ ही में इसमें सेल्फी पॉइंट दी हुई है। आप यहाँ पर चढ़कर सेल्फी भी खींच सकते हो, और साथ ही में यहाँ पर ऐतिहासिक तस्वीरों और दस्तावेजों को, रेलवे के कलाकृतियों को प्रदर्शनी में रखा गया है। कहा जाता है कि ऐतिहासिक तस्वीरों, दस्तावेजों और रेलवे कलाकृतियों, स्थिर प्रदर्शनियों, पुरातत्व वस्तुओं और पुराने फर्नीचर को कुछ इस दिलचस्प संग्रहालय में इस तरीके से रखा गया है कि यहाँ पर आने वाले लोगों को यह बहुत ही आकर्षित करता है, और साथ ही में दिखाता है कि हमारी पुरानी रेलवे किस तरीके से काम करती थी। नैनोग्रेज रेलवे सक्रिय होती है। इसकी चौड़ाई 3 मीटर 5 इंची से 6 इंची तक कहा जाता है कि इसकी चौड़ाई होती है। यहाँ पर सारे चित्रों को प्रदर्शनी में रखा गया है। आप पिक्चरों के माध्यम से भी आप सारे जगह के ब्रिज को, तस्वीरों को, ट्रेनों को एक अच्छे तरीके से देखकर आप देख सकते हो। साथ ही में इसमें भारतीय रेलवे का जो एक नमूना कहा जाता है कि नागपुर में डायमंड क्रॉसिंग है। यहाँ पर डायमंड क्रॉसिंग की भी पुरानी फ़ोटो है, जो आपको इस संग्रहालय में देखने को मिल जाएंगी। नागपुर के संग्रहालय को ट्रेन का इसे जान भी कहा जाता है। नैनोग्रेज संग्रहालय की कलाकृतियों, दस्तावेजों और तस्वीरों को और प्रदर्शनियों में स्थित वस्तु और पुराने फर्नीचर को देखने के बाद आपको ये कहा जा सकता है कि इसे बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय के अत्याधुनिक 3D वर्चुअल रियलिटी तकनीक जो आधुनिक समय में वापस ले जाती है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय के इंडोर गैलरी लोगों की यात्रा के लिए शैक्षणिक और आकर्षक बनाने के लिए डिजिटल और मोबाइल तकनीकों का उपयोग करती है। राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय में मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट की एक श्रृंखला है, जो रेल उत्साही लोगों को दूर से ही प्रदर्शनी से जुड़ने को अनुमति देती है। नैनोग्रेज रेलवे संग्रहालय यानी छोटी लाइन का उद्घाटन 1 फरवरी 1977 को उद्घाटन किया गया था। इसका उद्घाटन तत्कालीन रेल मंत्री कमलापति त्रिपाठी ने किया था। देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर रखा गया है सारी चीज़ों को। साफ़ सफाई का भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है। आपको बाकी वीडियो में सारी डिटेल्स तो मिल जाएंगी, बट इतने डिटेलिंग में सारी चीज़ों को देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको रेल संग्रहालय की तिजोरी, मैप, उसके चित्र, वह उसकी डायरिया, वहाँ के उपकरणों को एक तरीके से सजा कर रखा गया है, ताकि आप इनको अच्छे से देखकर अपनी आँखों में इसकी छवि को रख सके। साथ ही में रेल संग्रहालय में पुराने ज़माने की डायरियाँ, जहाँ पर रेलवे अधिकारी अपने सारे खातों को मेंटेन करते थे, उनका भी यहाँ पर अच्छे से प्रदर्शन किया गया है। रेलवे में रहने वाले सारे उपकरण जैसे टिकट घर को सही तरीके से रखा गया है। हर एक चीज़ों को आप अच्छे से देखकर एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने भी इसे देखा, एक्सप्लोर किया, फैमिली के साथ एंजॉय किया और बहुत ही अच्छे तरीके से आनंद लिया है। आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा, जानकारी पसंद आई, मुझे आप ही ज़रूर बताएं।
जहाँ पुराने ज़मानों में हाथ वाली ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता था पटरी बदलने के लिए, वहीं आज आधुनिक ब्रेक ने लिया है, जहां एक बटन दबाते ही पटरियों की डायरेक्शन को चेंज किया जाता है। इन सभी चित्रों को आप संग्रहालय में आसानी से देखकर आप उसका अनुमान लगा सकते हैं। साथ ही में पुराने ज़माने में यूज़ होने वाले रेलवे ट्रैक पर लाइटों, उनके चक्कों का और साथ ही में उसमें इस्तेमाल होने वाले वायरों का, प्लग से लेकर हर एक पॉइंट का और नट से लेकर बोल्ट का, आप हर चीज़ों का यहाँ पर प्रदर्शनी में देख सकते हो। हर चीज़ को यहाँ पे इतने बखूबी दिखाया गया है कि आप देखकर ही शौक रह जाओगे। पुराने ज़माने के ट्रेन में यूज़ होने वाले फ़ोन, बेल और साथ ही में आधुनिक उपकरणों को भी दिखाया गया है, जो उस समय हम रेल में इस्तेमाल करते थे। बहुत ही बड़ा संग्रहालय है। यहाँ पर ट्रेन के नमूनों को भी रखा गया है। आप बहुत ही आसानी से इन सारी चीज़ों को देखकर नैनोगेज रेलवे संग्रहालय की एक छवि आप बना सकते हो। यहाँ पर सारी म्यूज़िक सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली कैसेट, टेप, रिकॉर्डर, हर चीज़ को आप बहुत ही बारीकी से देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना प्यारा उस समय नैनोगेज हमारे महाराष्ट्र में सातपुड़ा लाइन्स में चला करती थी। थोड़ी सी और आगे जाने पर आपको ग्रुप डी के लेबर किस तरीके से काम करते थे, उनकी अलग अलग क्या काम होते थे, इस बारे में भी संग्रहालय में पूरी तरीके से डिटेल दी गई है। किस तरीके के माल डिब्बे होते थे, यहाँ पे हर तरीके के डिब्बों का एक छोटा नमूना और साथ ही में बड़े रेल के सारे अंगों को प्रदर्शित किया गया है। आप एक एक चीज़ों को बखूबी देखकर, निहार कर उसके फ़ोटो अपनी आँखों में भी कैप्चर कर सकते हो। बहुत ही प्यारा रेल म्यूज़ियम है। आपको जब भी समय मिले तो आप इस संग्रहालय में ज़रूर जाएं और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर इस समय को बिताएं और ये पलों का आनंद ज़रूर लें। रेलवे संग्रहालय की सारी चीज़ें देखने के बाद आपको आगे चलकर यहाँ पर एक मिनी कल्चर देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको नैनोगेज रेलवे संग्रहालय का पूरा एक मैप बना हुआ दिखने को मिल जाएगा 3D में, जहाँ पर आप देख सकते हो किस एरिया को किस तरीके से डेवलप करके कौन से कोने में हर एक चीज़ों को बखूबी रख कर
हम लोगों के लिए प्रदर्शित किया गया है। नैनो ब्रिज रेलवे संग्रहालय अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है जो नागपुर में पर्यटकों को आकर्षित करती है, लेकिन बहुत से लोगों को इस जगह के बारे में मालूम नहीं है, इसलिए लोग यहाँ पर नहीं जा पाते, तो यहाँ पर रश थोड़ा कम होता है। साथ ही में इस पे एक रेलवे का मॉडल रखा गया है जिसमें दिखाया गया है कि पुराने ज़माने में किस तरीके से रेलवे के पहियों काम करते थे। आप इसे चलाकर अपने हाथों से घुमाकर रेल के इंजन में पहियों को घूमते हुए देख सकते हो। आप अपने फैमिली के साथ ज़रूर जाएं और इस रेल संग्रहालय का आनंद ज़रूर लें, और साथ ही में सारे गार्डन के झूलों को अपने बच्चों के साथ ज़रूर खेलें। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द यहाँ जाकर अपनी फैमिली के साथ इन सारे पलों को एंजॉय करें।